तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आज के टाइम में अपने फील्ड में पूरा एक्सपर्ट बन के बैठा है। जी हाँ दोस्तों, और ये हमारी डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा ही इम्पैक्ट दे रहा है। क्या है ये फील्ड, कौन सी है ये फील्ड और क्या है ये टेक्नोलॉजी? तो ये टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं सिंपली IoT। जी हाँ दोस्तों, IoT स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करता है, कैसे हमारी डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और IoT क्या होती है, क्या कुछ है, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ पूरे एंड तक, और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, तो क्या है IoT? देखिए दोस्तों, IoT की डिवाइसेस जो होते हैं वो जनरली हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जो कि स्मार्ट डिवाइसेस हो गए या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी वाले डिवाइसेस हो गए, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, कोई भी नेक बैंड्स हो गया, ब्लूटूथ डिवाइसेस कुछ भी हो गया, जो कि डायरेक्टली इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, उसको ही हम बोलते हैं कि स्मार्ट डिवाइसेस। स्मार्ट डिवाइसेस मतलब ये क्या करते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस डेटा को एक्सचेंज करने के लिए यूज करते हैं। मतलब डेटा यहां से लेकर वहां तक पहुंचाते हैं और अपने डिवाइसेस को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके उसको मैनिपुलेट किया जाता है। तो वही होता है IoT स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सिंपली ये समझ जाइए कि IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो ऑब्जेक्ट, जो चीज इंटरनेट के साथ, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होता है और हमारे लिए काम करती है, उसको ही हम जनरली बोलते हैं IoT। देन नेक्स्ट क्या होता है कि IoT कैसे काम करता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए IoT के जो डिवाइसेस होते हैं, यहाँ पर हर एक डिवाइसेस में कितने कितने मतलब डिफरेंट सेंसर्स यहाँ पर लगे होते हैं अपने अकॉर्डिंग टू देयर टास्क। तो क्या क्या उसका काम होने वाला है और कैसे वो काम करेगा अकॉर्डिंग टू देयर टास्क, ये क्या करते हैं, बहुत सारे सेंसर्स को यूज करते हैं और उसी सेंसर्स को यूज करते हुए डेटा को कलेक्ट करते हैं। कौन? IoT डिवाइसेस। और डेटा को कलेक्ट क्यों किया जाता है? देखिए, डेटा को इसीलिए कलेक्ट किया जाता है क्योंकि उसको हम एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म में उसको भेज सकते हैं और सेंट्रल प्लेटफॉर्म को बाय यूजिंग इंटरनेट उसको डेटा को सेंड किया जाता है। और उसी सेंट्रल प्लेटफॉर्म में जितने सारे डेटा अवेलेबल होते हैं, जितने सारे डेटा हमें मिलता है, उन सभी को हम अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको यूज करके, उसको अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करके, डेटा को एनालाइज करके डिवाइसेस को हम डेवलप करते हैं। और डेवलप करने के बाद उसको यूज किया जाता है कि भाई लाइट्स, अगर मान लीजिए एक लाइट से, स्मार्ट लाइट, तो वो कैसे काम करेगा अकॉर्डिंग टू द डेटा, है कि नहीं। यूजर कब उसको ऑन कर रहा है, कब उसको ऑफ कर रहा है, कब उसको एक्चुअली नीड कब है, तो उसको अकॉर्डिंग टू देयर डेटा, अकॉर्डिंग टू द टास्क, अकॉर्डिंग टू देयर नीड हम उसको मैनिपुलेट करते हैं। हम नहीं, मतलब इंटरनेट की डिवाइसेस को जो भी डेवलप किया करता है वो लोग उसको मैनिपुलेट करते हैं। देन कमिंग टू द एप्लीकेशन, देखिए दोस्तों क्या क्या एप्लीकेशन मौजूद है आज के टाइम में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर हम कह सकते हैं कि स्मार्ट डिवाइसेस बहुत ज्यादा यहाँ पर मार्केट में देखने को मिल रहा है। आप कह लीजिए एजुकेशनल फील्ड में हो गया, एग्रीकल्चर की फील्ड्स में हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज में हो गया, हमारे होम्स में स्मार्ट ऑटोमेशन, स्मार्ट होम्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है, स्मार्ट लाइट, स्मार्ट फैन, स्मार्ट यहाँ पर हेल्थ केयर के सेक्टर में भी, मेडिकल केसेस में भी बहुत ज्यादा ऐसे स्मार्ट डिवाइसेस भी देखने को मिल रहा है, जो कि हमारी यहाँ पर डे टू डे लाइफ को और हमारी जरूरतें को बहुत ही ज्यादा आसान कर रही है। तो IoT क्या करता है, जनरली हमारी नीड्स को भी बहुत इजी तरीके से फुलफिल करता है। IoT के एप्लीकेशंस का मतलब है कि स्मार्ट ऑटोमेशन का, स्मार्ट डिवाइसेस का, स्मार्ट जितना भी यहाँ पर स्मार्ट चीजें हो रही है, ऑटोमेटिकली हो रही है, वो सभी इसका एप्लीकेशन हो रहा है। और हमारे डे टू डे लाइफ में इसको इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये हमारी लाइफ को और भी आसान बना दे। देन क्या क्या चैलेंजेस एंड क्या क्या कंसर्न्स हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। देखिए, फर्स्ट आप लोगों को पता होगा कि IoT जो डिवाइसेस होते हैं वो क्या करते हैं, डेटा को यहाँ पर यूज करते हैं। तो फर्स्ट थिंग ये जरूरी होता है कि डेटा को हम अपने हिसाब से कैसे उसको सिक्योर कर पाएंगे, है कि नहीं। डेटा वो कलेक्ट करता है, इसलिए वो लोकेशन भी कलेक्ट करेगा, वो आपकी डिवाइसेस की यूसेज को भी कलेक्ट करेगा, आपकी जितना जितना यहाँ पर टाइम हो गया, आपकी यहाँ पर स्टोरेज हो गया, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या नीड है, आपकी स्मार्ट डिवाइसेस का क्या क्या नीड है, आपके IoT का क्या क्या नीड है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी, ये सभी इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा
इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो अगर हम डेटा को प्राइवेसी के रूप में डेटा को हम सिक्योर नहीं करेंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी ज़्यादा यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ये स्मार्ट डिवाइसेस है, हर एक डिवाइस इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं और रिमोटली कनेक्ट होते हैं। तो रिमोटली, क्योंकि ये रिमोटली कनेक्ट होते हैं, इसीलिए ये डिवाइसेस को हैकर लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसका फायदा उठा सकते हैं, अगर सही तरीके से इसका प्राइवेसी को मेंटेन नहीं किया गया। वरना कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डिवाइसेस को हम जनरली यूज करते हैं अपनी जरूरतें को, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए और अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए। तो यहाँ पर अगर हमारी डेटा ही लीक हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? तो फर्स्ट थिंग, आईओटी अगर जो भी डेवलप कर रहा है या फिर जो भी फील्ड यहाँ पर आना चाहते हैं आईओटी में, फर्स्ट थिंग ये देखना चाहिए कि डेटा को सिक्योर कैसे किया जाएगा, डेटा की प्राइवेसी को कैसे मेंटेन किया जाएगा। ये सभी फील्ड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। देन आईओटी हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इंपैक्ट क्रिएट करता है, इसके बारे में तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया हूँ कि आईओटी हमारी डे टू डे लाइफ में, अभी आप लोगों को पता होगा हमारे पास, सभी के पास, मैक्सिमम पीपल के पास स्मार्ट वॉच तो जरूर होगा ही होगा। तो ये स्मार्ट वॉच क्या है? ये भी तो एक प्रकार का आईओटी डिवाइस है ना। आईओटी डिवाइस मीन्स जो रिमोटली इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होकर उसको हम यूज कर रहे हैं। फुल्ली ये आईओटी डिवाइस तो हम इसको नहीं कह सकते हैं, बट पार्शियली इसे भी हम कह सकते हैं कि इट्स ए स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच क्यों? क्योंकि वो रिमोटली कनेक्ट होता है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होकर वो सारा का सारा काम यहाँ पर करता है। तो ये क्या कर रहा है? हमारी लाइफ को आसान बना रहा है। सेकेंड थिंग ये होता है कि स्मार्ट ऑटोमेशन। स्मार्ट होम में हम क्या करते हैं? जनरली हम स्मार्ट असिस्टेंट्स को यूज करते हैं। हम वॉइस को यूज करके अपने लाइट्स को ऑफ कर सकते हैं, लाइट्स को ऑन कर सकते हैं, फैन वगैरह कुछ भी हम स्मार्टली यूज करके अपनी जो जरूरतें को उसको फुलफिल कर सकते हैं, नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो स्मार्टली कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आज की टाइम में मान लीजिए आपके फोन में गूगल असिस्टेंट है, तो गूगल असिस्टेंट में आपको क्या बोलना है? आपको गूगल असिस्टेंट हो गया या फिर अलेक्सा हो गया या फिर सिरी हो गया, कुछ भी, तो वो सारा का सारा अपनी वॉइस को यूज करके काम कर रहे हैं। तो हो गया ना, स्मार्ट हो गया ना। आपको टाइप करना नहीं पड़ रहा है, बट आप फिर भी काम कर रहे हो और इजी तरीके से आपको डेटा भी यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया एक टाइप का हमारी डे टू डे लाइफ में ऑलरेडी आईओटी इन्वॉल्व हो गया है कि नहीं? हमारी डे टू डे लाइफ में ऑलरेडी आईओटी इन्वॉल्व हो गया है, बट आप लोगों क्या कर रहे हो? आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि डे टू डे लाइफ में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इंप्रूवमेंट हो रही है। बहुत सारे, जैसे कि अभी एआई आ गया है, क्या तो एआई हर एक फील्ड में हमें देखने को मिल रहा है, बट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एआई के बारे में मालूम ही नहीं होगा। बट ये चीज जानने की जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल चीज है, टेक्नोलॉजी की बात हर कोई आदमी को पता होना जरूरी है। ओके, तो ये रहा हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इंपैक्ट ये क्रिएट कर रहा है। देन आईओटी कैसे फ्यूचर के लिए इंप्रूव होता है, कैसे फ्यूचर के लिए इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। देखिए, अभी 5G कनेक्टिविटी चल रहा है, तो 5G कनेक्टिविटी आने के बाद आईओटी का बहुत ज्यादा बूम यहाँ पर देखने को मिला है। सेकंड थिंग ये होता है कि एज कंप्यूटिंग, या फिर हम कह सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि क्लाउड बेसिस में अपने डिवाइसेस को यूज करता है, अपने स्टोरेज को यूज करता है, अपने एक्सेस को रिमोटली हम उसको क्या कह सकते हैं, अपनी जो स्टोरेज है, अपनी जो नीड है, उसको हम रिमोटली किसी भी डिवाइसेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड मीन्स हमारे जो डेटा है वो एक जगह पर स्टोर है और उसको हम अपने हिसाब से कहीं पर भी, रिमोटली मीन्स कहीं पर भी, किसी भी लोकेशन पर जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आईओटी क्या कर रहा है? वो ही इम्पैक्ट वो क्रिएट कर रहा है कि फ्यूचर में जितना भी टेक्नोलॉजी आने वाला है वो सब में आईओटी इन्वॉल्व होगा ही होगा। क्योंकि आईओटी क्या करेगा? रिमोटली चीजों को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट को यूज करके इसको यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर भी कनेक्टिविटी को बेसिस में हो गया, 5G कनेक्टिविटी हो गया, या फिर कोई भी कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई में भी आपको ये देखने को जरूर मिलेगा कि रिमोटली कुछ भी डिवाइस अगर कनेक्ट हो रहा है तो वो हो गया आईओटी। और इंटरनेट के थ्रू कुछ भी डिवाइस कनेक्ट है तो आईओटी। डेटा शेयर कर रहा है तो क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। एआई मींस ऑटोमेटिकली वो लर्न हो रहा है और उसके साथ साथ वो इंप्लीमेंट भी कर रहा है। ये हो गया आईओटी। फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। लास्ट टॉपिक ये होता है कि हाउ टू गेट स्टार्टेड विद आईओटी। जैसे दोस्तों, आप लोग अगर आईओटी में इन्वॉल्व होना चाहते हो, आईओटी में एंटर करना चाहते हो और उसकी जो फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? ये फर्स्ट ख्याल आप लोगों के मन में जरूर आ रहा होगा। तो देखिए, तो आईओटी एक बहुत ही वास्ट टॉपिक अगर आपको लग रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ,
हो सकता है 50% ही आप लोगों के लिए टफ हो सकता है और 50% आप लोगों के लिए इजी हो सकता है। जो लोग प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं और जो लोगों को डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, डेटाबेसेस के बारे में, और आप लोग कह सकते हैं कि जो लोग एआई एंड मशीन लर्निंग की फील्ड में भी अभी आगे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इजी होने वाला है। और जो लोग फर्स्टली क्रिएट करने वाले हैं, मतलब फर्स्टली इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत ये डिफिकल्ट टफ हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग ये हो रहा है कि आप क्या करेंगे, आप आईओटी की जितने भी प्रोजेक्ट वगैरह हैं, आईओटी की जितने भी यहाँ पर बेसिक्स है, जितने भी फंडामेंटल्स यहाँ पर थ्योरीज वगैरह है, उनको फर्स्ट आप लोग रेफर करेंगे। ठीक है, वीडियोस वगैरह देखे यूट्यूब में जाकर या फिर गूगल में जाकर, बहुत सारे आप लोगों को वीडियोस देखने को मिल जाएगा। वहां पर आप जरूरी मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लोग आप लोग सर्च करके उसको लर्न कर लीजिए, और लर्न करने के बाद आप लोग धीरे धीरे बेसिक से शुरू करेंगे। जी दोस्तों, और आईओटी के ऊपर भी मैं आने वाले बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आईओटी के ऊपर ले गए, या फिर एआई हो गया, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, या फिर हाइपर ऑटोमेशन हो गया, या फिर एज कंप्यूटिंग हो गया, या फिर कुछ भी ऐसे ही कोई ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी हो गया जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, इन सभी के बारे में आप लोगों को वीडियोस आगे देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी वीडियोस के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करके रखना पड़ेगा। तो ये रही आज की सारी आईओटी के ऊपर चर्चा हुआ था। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, और आप लोग आई थिंक आईओटी के बारे में अभी आप लोग थोड़ा बहुत क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को फिर भी कुछ डाउट है आईओटी के ऊपर लेकर, तो आप लोग डायरेक्टली मुझे कमेंट्स में नीचे बता सकते हैं। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन ग्रेट डे, बाय बाय।